हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड। ओके स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका? सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या लिखा है? मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन क्या आपका? 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, कैसे आपकी नॉन होमोजीनियस, कैसे आपकी नॉन होमोजीनियस। पहले बता चुका मैं आपको, अगर गिवन इक्वेशन में राइट साइड ये सारी के सारी जीरो आ जाए, 0 0 0 सारी जीरो हो तो क्या बनता है? होमोजीनियस। क्या बनता है? होमोजीनियस। और अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए तीनों में से तो बनता है नॉन होमोजीनियस। क्या बनता है? नॉन होमोजीनियस। दोबारा सुनिए, अगर राइट साइड सारी की सारी क्या आ जाए आपकी? जीरो, तो क्या बनता है? होमोजीनियस। और इनमें से एक भी क्या आ जाए? नॉन जीरो, तो क्या बनता है? नॉन होमोजीनियस। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल क्वेश्चन कैसे आपका? नॉन होमोजीनियस का, और सॉल्व करना बाय मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, फर्स्ट आपने ए लिखना है, मैट्रिक्स ए। कह सकते हैं जो इक्वेशंस गिवन है इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, एक्स का कोफिशिएंट कितने हैं? 2, यहां पे -3, जेड का 1, सेम हियर 1 1 1 एंड देन 1 -1 1। ओके स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा? हाँ जी, फर्स्ट स्टेप ए मैट्रिक्स लिखी, जो इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के हैं आपके कोफिशिएंट्स है वो लिख दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप बी मैट्रिक्स, जो आपकी राइट साइड है, क्या आपकी? 9 6 2। एंड नेक्स्ट स्टेप कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, जितने आपके इक्वेशंस में वेरिएबल्स है, कौन कितने आपके? 3, एक्स वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपने मैट्रिक्स ए लिखनी है, जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं। फिर आपने बी लिखना है जो आपके राइट साइड में है, और फिर आपने एक्स लिखना है कि जितने आपके वेरिएबल्स हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर सेकंड हमने फाइंड करना है, स्टेप नंबर सेकंड, ए का डिटर्मिनेंट कितना आपका? 2 -3 1 1 1 1 1 -1 1। ये सिंबल किसका होता है? डिटरमिनेंट का। ये सिंबल मैट्रिक्स का होता है, और ये सिंबल किसका होता है? डिटरमिनेंट का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने सॉल्व किया हुआ है डिटरमिनेंट को, जिनको नहीं आता ध्यान समझना। सॉल्व कैसे करते हैं? पहले फर्स्ट एलिमेंट को सेम लिखते हैं। क्या लिखना है आपने? सेम लिखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा आपका? 1 1 -1 1। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिए, पहले फर्स्ट एलिमेंट सेम लिखना है, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये बच गया आपका। हाँ जी, फिर बीच में लगाना है माइनस। क्या लगाना है? माइनस अपनी तरफ से, माइनस अपनी तरफ से। अब लिखो सेकंड एलिमेंट -3। अब फिर ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? 1 1 1 1। फिर यहाँ प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस लगाना है। अब लिखना थर्ड एलिमेंट। क्या लिखना है आपने? थर्ड एलिमेंट कितना आपका? 1 है आपका। और फिर से जो एलिमेंट लिया है वो रो छोड़ दो, वो कॉलम छोड़ दो, क्या जगह? 1 1 1 -1। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिए, पहले फर्स्ट एलिमेंट सेम, जो एलिमेंट लेते हैं वो रो छोड़ दो, वो कॉलम छोड़ दो, ये बच गया आपका। क्लियर है? फिर बीच क्या लगाना है? माइनस अपनी तरफ से। अब क्या लिखना है आपने? सेकंड एलिमेंट, फिर से रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? 1 1 1 1 बच गया। फिर क्या लगाना है आपने? प्लस लगाना है। हाँ जी, फिर 1 लिया आपने, फिर रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वो लिख दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करना है 2/2 का डिटर्मिनेंट। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। बीच में लगाना है माइनस। क्या लगाना है? माइनस अपनी तरफ से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? -1। दोबारा सुनिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर पीछे क्या लगाना है? माइनस अपनी तरफ से। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। सेम है, ये +3 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पीछे क्या लगाना है? माइनस अपनी तरफ से, इसको इससे मल्टीप्लाई,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, बीच में क्या लगाना है माइनस अपनी तरफ से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आप सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा आपका, 1 - 1 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा 4 + 0 - 2 यानी 2 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए आपका 2 आ जाएगा, और 2 आपका नॉन जीरो है, क्या आपका नॉन जीरो। ओके स्टूडेंट्स, आपसे सब बच्चे ध्यान सुनिए, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए, डिटरमिनेंट कैसा है नॉन जीरो, तो मैट्रिक्स ए बनती है नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स ए बनती है नॉन सिंगुलर। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर बनती है तो उस केस में ए इनवर्स यानी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपका। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आते हैं तो मैट्रिक्स से क्या बनती है नॉन सिंगुलर, तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बट अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, कितना आ जाए जीरो, तो मैट्रिक्स ए बनती है सिंगुलर, क्या बनती है सिंगुलर, और उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिए, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो मैट्रिक्स ए क्या बनेगी नॉन सिंगुलर, तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बट अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो उस केस से मैट्रिक्स क्या बनेगी सिंगुलर, और उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए डिटरमिनेंट कितना है आपका नॉन जीरो, तो ए क्या बनेगा नॉन सिंगुलर, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपका। तो पहले लैंग्वेज लिख दिया आपने, लैंग्वेज क्या आपकी, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, सो मैट्रिक्स ए क्या बनेगी नॉन सिंगुलर। हाँ जी, मैट्रिक्स ए क्या बनेगी नॉन सिंगुलर, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड हेंस सिस्टम, लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है, ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो मैट्रिक्स ए क्या बनती है नॉन सिंगुलर, उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन बनता है यूनिक या फिर यूनिक या फिर ट्रिवियल, यूनिक या फिर ट्रिवियल, एक ही बात होती है। ओके स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए क्या बनेगा नॉन सिंगुलर, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन क्या बनता है यूनिक या फिर ट्रिवियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, नाउ बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, now by using matrix method, ये होता है मैट्रिक्स मेथड, जिस फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है ax इक्वल टू बी, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। जिस फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं इक्वेशंस, उस फॉर्म में ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी। तो पहले अपने क्या करना है, एक वर्ड होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। हाँ जी, बता चुका हूं, इस केस में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि मैट्रिक्स क्या आपकी नॉन सिंगुलर आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, प्री, प्री मतलब पहले, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में होता है आपका। एज यू नो, ए इनवर्स इनटू ए आपका आइडेंटिटी होता है, क्या होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और पता आपको आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी खत्म होती है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो जब भी क्वेश्चन लिखा आ जाए सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपने यूज करना है मैट्रिक्स मेथड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, हेडिंग बनाओगे टू फाइंड कोफैक्टर्स, टू फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। बिल्कुल प्रॉपर स्टेप करने हैं, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। उसे क्या करना आपने, पहले डिटरमिनेंट लिखना है, चेक कीजिए डिटरमिनेंट क्या था आपका 2 - 3 1 1 1 1 1 - 1 1, यही था आपका। आप सब बच्चों कोफैक्टर बेस्ट सीखने हैं, इस बात का ध्यान रखना आपने। स्टूडेंट्स, इससे पहले ध्यान सुनिए, सब बच्चों पता है -1 की पावर इवन आ जाए, जैसे -2 आ जाए, -1 की पावर 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, जब भी माइनस में पावर कैसे आएगी इवन आएगी तो आंसर होता है +1, और जब भी -1 की पावर कैसे आएगी ऑड आएगी तो आंसर कितना होता है माइनस होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, कोफैक्टर ऑफ A11, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप में।
इक्वल टू कैपिटल A11 शो करता है कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से। हाँ जी, पहले लिखना है -1 हमेशा, पहले क्या लिखना है -1, -1 की पावर में इन दो को ऐड करना है, इन दो को जो ए के सफिक्स में है। दोबारा सुनिए, पहले हमेशा क्या लिखना है -1, इसकी पावर में हमेशा इन दो को ऐड करना है आपने, तो क्या आएगा 1 + 1। दोबारा सुनिए, पहले क्या लिखना है -1, इसकी पावर में इन दो को ऐड करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, अब जिससे को फैक्टर निकालना है वो रो छोड़ दो, वो कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 1 1 -1 1। ओके स्टूडेंट्स, पहले क्या लिखना है -1, इसके पावर में इन दो सफिक्स को ऐड करना है आपने, और फिर जिसका को फैक्टर निकालना है ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये बच गया आपका। अब 2/2 को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच क्या लगाते हैं माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा -1 की पावर 2, 2 पावर कैसी है इवन, -1 की पावर इवन कितना होता है +1। चेक कीजिए, -1 की पावर 2 पावर कैसी है इवन, और इवन कितना होता है +1, और यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो का फैक्टर ऑफ A11 कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप सेकंड, कोफैक्टर ऑफ A12 यानी कैपिटल A12 -1 की पावर, हाँ जी यहाँ पे क्या आएगा -1, इसके पावर में इन दो को ऐड कर देंगे, इन दो को ऐड करना आपने 1 + 2। अब चेक कीजिए, जिससे को फैक्टर निकालना है ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 -1 की पावर 3। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर 1 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, -1 की पावर 3 ऑड है, ऑड के लिए -1, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ A13 यानी A13, यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर, इन दो को ऐड कर देंगे 1 + 3। अब जिसका फैक्टर निकालना है वो रो छोड़ दो, वो कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा 1 1 1 -1 की पावर 4। इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा -1 की पावर 4 आपका इवन है, इवन कितना होता है +1, कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट फोर्थ, कोफैक्टर ऑफ A21 कैपिटल A21 कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 2 + 1। इसका फैक्टर निकालना है, ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचेगा -3 1 -1 1 -3 1 -1 1। इसे निकालें ना A12 का, ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए। हाँ जी, -1 की पावर 3 कितना आ जाएगा -3, फिर बीच में माइनस होते हैं, हाँ जी यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -1 की पावर 3 ऑड है, ऑड के लिए कितना आएगा -1, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -3 + 1 -2, तो आंसर आ जाएगा +2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने किससे निकाल लिया A11 का, A12 का, A13 का, A21 का। नेक्स्ट, स्पेस नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इससे साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट से कितना आया था 2, सेकंड कितना आया था +0, थर्ड कितना आया था -2, और फोर्थ कितना है +2। ओके स्टूडेंट्स, स्पेस नहीं है तो यहाँ मैंने इसे लिख लिया अलग से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A22 यानी कैपिटल A22 -1 के बाद कितना आ जाएगा 2 + 2। इसका निकालना है, ये रो छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 2 1 1 1 2 1 1 1, तो कितना आ जाएगा -1 की पावर 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये 4 पावर इवन है, इवन के लिए इसका प्लस होता है, तो 1 आ जाएगा। देन कोफैक्टर ऑफ A23 कितना आ जाएगा कैपिटल A23 -1 की पावर 2 + 3। हाँ जी, इसका निकालना है, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 2 -3 1 -1 2 -3 1 -1, कितना आ जाएगा -1 की पावर 5 -2, बीच में माइनस होता है प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा -1 की 5 कैसा है ऑड है, ऑड के लिए कितना होता है -1 × 1, आपका -1 आ जाएगा। नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ A31 यानी कैपिटल A31 -1 की पावर 3 + 1, इसका निकालना है, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो -3 1 1 1, कितना आ जाएगा -1 की पावर 4 -3 -1, ये 4 पावर इवन है, इवन के लिए प्लस होता है, तो -4 इंटू कितना आ जाएगा -4। कोफैक्टर ऑफ A32 यानी A32 -1 की पावर 3 + 2, इसका निकालना है, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 2 1 1 1 2 1 1 1, कितना आ जाएगा -1 की पावर 5, हाँ जी 2 × 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर 5 कितना ऑड है, ऑड के लिए -1, तो -1 × 1 कितना आ जाएगा
-1 लिख लेते हैं हम, क्या क्या है, 1 -1 1 -1 और -4 -1। ओके स्टूडेंट्स, 1 -1 -4 -1 क्लियर है। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ, लास्ट है क्या, कोफैक्टर ऑफ A33, कोफैक्टर ऑफ A33 इक्वल टू कैपिटल A33 -1 की पावर 3 + 3, इसे निकालना है, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा 2 -3 1 1 -1 की पावर 6 2 बीच में माइनस होता है प्लस आ जाएगा आपका, ये इवन पावर है प्लस होता है तो 5 आ जाएगा। ठीक कोफैक्टर के सारे आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल बेस्ट निकालना है, अपने साइड में लिखना है, वो तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था, फिर बाद में लिखने में दिक्कत होती है, याद नहीं आता किसका कोफैक्टर क्या है आपका, तो स्पेस से साइड में लिख दिया कि बाद में लिखने में दिक्कत हो आपको साइड में कुछ लिखना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो कोफैक्टर आगे सबके। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है आपने, इन कोफैक्टर्स लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे, कोफैक्टर ऑफ ए जो ऐसा लिख दो, क्या क्या आए थे 2 0 -2 2 1 -1 और -4 -1 और 5, जितने कोफैक्टर्स आए थे हमने सभी को लिख दिया मैट्रिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हें बोलते हैं कोफैक्टर्स, क्या बोलते हैं कोफैक्टर्स के, ए मैट्रिक्स के। अब निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, शॉर्ट में सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करना है, जो कोफैक्टर्स आए हैं 2 0 -2 2 1 -1 -1 -4 -1 +5, इनका ट्रांसपोज कर देना है। क्या करना है, ट्रांसपोज, ये डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, डैश का मतलब ट्रांसपोज, तो शॉर्ट में ऐसे बोल रहे हैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपका एडजॉइंट होता है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होता है आपका, एडजॉइंट होता है आपका। तो क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया आपका, हाँ जी, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा एडजॉइंट। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं पता सबको, कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज, कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज, मतलब कॉलम्स का रो बना दीजिए या रो को कॉलम बना दीजिए, एक ही बात है। इंटरचेंज जो रोज है कॉलम को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो कर दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, 2 2 -4 ये कॉलम रो बन गया, देन 0 1 -1 और देन -2 -1 +5, ये जो कॉलम थे ये आपके रो बन गए, कॉलम क्या बन गया, रो बन गया, कॉलम क्या बन गया, रो बन गया। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो अगर कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दे तो आपको एडजॉइंट मिलता है, क्या मिलता है, एडजॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप आपने निकाला ए इनवर्स, क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। चेक कीजिए, डिटरमिनेंट आपका 2 आया था आई थिंक, एडजॉइंट कितना है आपका 2 2 -4 0 1 -1 -2 -1 और 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, एडजॉइंट कितना आपका 2 2 -4 0 1 -1 -2 -1 +5 आ जाएगी। ये आ गया आपका ए इनवर्स, क्या आ गया आपका ए इनवर्स, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, ये वैल्यू कहां पुट करिए, फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चेक कीजिए मैट्रिक्स में तो क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x वैल्यू चेक कीजिए क्या थी, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 2 2 -4 0 1 -1 एंड देन -2 -1 5 और बाहर क्या पड़ा है 1/2 और चेक की शुरुआत में बी की वैल्यू क्या थी 962, हमने एक्स वैल्यू पुट कर दी, हमने ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी और साथ हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर है। आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, सभी स्ट्रेंथ्स को दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना आता होगा, स्ट्रेंथ्स कैसे करते हैं बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 9 18, बीच में प्लस आता है, फिर 2 × 6 12 आ जाएगा और फिर -4 × +2 -8 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा 0 × 9 0 हो जाएगा, 1 × 6 6 हो जाएगा, -1 × 2 -2 हो जाएगा, बीच में प्लस आता है इनके बीच में। फिर देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 9 -18 हो जाएगा, -1 × 6 -6 हो जाएगा और 5 × 2 प्लस का 10 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 9 + 2 × 6 -4 × 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 9 1 × 6 + -1 × 2,
फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 9 -1 इंटू 6 +5 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2, कह लीजिए कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 18 + 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा आपका। ठीक है जी, यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 18 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। बात सुनिए, ये कितना आ जाएगा आपका 4 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -24 + 10 माइनस के 14, और बाहर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 2 -7। कंपेयरिंग कर दीजिए, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू -7। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न ढंग से दिखाना है। इस टॉपिक का नाम क्या था, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप का क्वेश्चन प्रोसेस बिल्कुल बेस्ट से पक्का हो चुका होगा। स्टूडेंट्स स्टेप प्रॉपर दिखानी है, कब नॉन सिंगल होता है, कब सिंगल होता है, कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, प्री मल्टीप्लाई क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, कोफैक्टर बिल्कुल ढंग से निकालने हैं, कोई तुक्केबाजी करनी, स्टेप प्रॉपर करनी, लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है आपने। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये मेथड बिल्कुल बेस्ट से पक्का हो चुका होगा। इसी टॉपिक का नेक्स्ट मेथड हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।